जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ आज हमारे स्टूडियो में बिहार के अपर जिला जज रैंक के जज हमारे वहाँ हैं और हमारे हरदोई के रहने वाले हैं अविनाश पांडे जी। हम स्वागत करते हैं अविनाश पांडे जी का। अविनाश जी, आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, तो संविधान दिवस हमारे जो ये 26 नवंबर 1949 में संविधान लागू किया गया और तभी से ये संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से जब 125वां हमारे संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी 2015 में, तब से ये दिवस हर साल इसी दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन मनाया जाने लग गया। आज जो पूरा देश चल रहा है वो इसी संविधान की नींव पर क्या खड़ा हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से जो भी देश चल रहा है, जो भी व्यवस्था चल रहा है, संविधान के अनुरूप ही चल रही है। लेकिन वर्तमान परिवेश में संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी वो साकार रूप लेते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जो आपने कहा साकार रूप लेते हुए दिखलाई इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि जनता में संविधान के प्रति जागरूकता की कमी है। आदमी अपने अधिकारों की तो बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ में उसके जो कर्तव्य हैं उनकी बात नहीं करता। दोनों का संतुलन ही संविधान है। देखिए, कर्तव्य और अधिकार दोनों को रिलेटिव हैं जी, बिना एक दूसरे के संभव नहीं है जी। साकार रूप दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है कि संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं जी, उनको ऊपर उठाना उनकी मंशा थी और इसीलिए उन्होंने इस संबंध में संविधान में व्यवस्था दी थी। इसके लिए जनचेतना की आवश्यकता है, की बहुत आवश्यकता है, पब्लिक को समझाने की आवश्यकता है। तो आपने कहा जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, तो किस तरीके की जनता में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता आप समझ रहे हैं? जैसे आपने अभी कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के को रिलेटिव हैं। सपोज कर लीजिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर वो सशक्त माध्यम, कोई विधायक है या कोई इकोनॉमिकल रूप से सशक्त है, अगर उसके लिए उसको आरक्षण का त्याग करना चाहिए, स्वेच्छा से त्याग करना चाहिए, उसको कहना चाहिए हम इसको त्याग कर रहे हैं। इस टाइप की चर्चाएं अगर समाज में हों तो हमें लगता है कि इसका कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। अविनाश पांडे जी, आप बिहार में सीबीआई की जो अदालत है उसमें विशेष जज हैं। आप देख रहे होंगे कि आज देश में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी फिर भी तंत्र में अभी भ्रष्टाचार अंदर तक घुसा हुआ है। तो इसको रोकने के हमारे संविधान ने जो प्राविधान दिए हैं वो कितने सक्षम हो पा रहे हैं इसको कम करने में? देखिए गौर साहब, प्रावधान कोई भी खराब नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन की बात आती है। अपने यहाँ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। सॉवरेन जनता ही है। जिस करप्शन की बात आप कर रहे हैं इसके लिए भी जनचेतना की आवश्यकता है। चाहे हम सीबीआई जज हों, चाहे डीएम हों, चाहे आप हों, हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। और पब्लिक सर्वेंट हैं किसके? पब्लिक तो जनता ही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ कोई 4:30 बजे तारीख लेने आएगा तो उसको तारीख नहीं मिलेगी। उसको इंतज़ार करना चाहिए, 5 बजे का इंतज़ार करना चाहिए। काज लिस्ट है, मोबाइल पे देखिए, या कोई भी फाइल है किसी भी अधिकारी के पास है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी फोरम है, अप्रोच करनी चाहिए। 4P का प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हमेशा करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, अगर नहीं सुन रहा है, ओरल नहीं सुन रहा है, तो पिटीशन दीजिए। पिटीशन अगर उस पर नहीं कोई आर्डर हो रहा है तो उसको परसू करिए सक्षम अधिकारी के पास में। अगर परसू करने से भी काम नहीं कर रहा है तो प्रोटेस्ट करिए। सबसे पहला प्रेयर छूट गया, ओरली प्रेयर करिए, पिटीशन दीजिए। संबंधित अधिकारी अगर कुछ उसकी मंशा आपको लग रही है तो सक्षम प्राधिकारी के यहाँ आप आवेदन दीजिए। आप कहिए, बहुत लोग ट्रैप होते हैं घूस लेते हुए,
लेकिन कोई शिकायत तो करने आपने वाला बताया होना चाहिए। प्रेयर करिए, पिटीशन करिए, पिटीशन करिए, अधिकारी नहीं सुना तो प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट करने का भी और तरीका प्रोटेस्ट संविधान करिए। सम्मत होना चाहिए, सही। विधि के अनुकूल होना चाहिए। आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते हो, लेकिन सक्षम अधिकारी के सामने ये तो कह ही सकते हो इसने घूस मांगी है हमसे, मैंने दी है। तो आपने एक सीबीआई जज के तौर पर ये बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले आदमी को कहीं भ्रष्टाचार है तो उसका हम विरोध जताएं। प्रेयर करें पहले कि आप ऐसा नहीं कर हाँ। सकते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हो। अगर आप नहीं मान रहे हो तो हम लिखित में आएंगे, आप हमारी फाइल, अब पीछे वाली फाइल आपने बढ़ा दी है और हमारी फाइल 10 दिन की, आप क्यों नहीं। जनता को आगे बढ़ के आना चाहिए, भ्रष्टाचार तभी रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल रुकना कोई चाहिए। एक व्यक्ति या एक प्रावधान से नहीं रुकेगा। नहीं रुक सकता, कानून की एप्लीकेशन है। भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जी। उसमें अगर फाइल लेट हो रही है तो वो भी इन्फ्रेंस ड्रा किया जा सकता है कि आपने इसी मंशा के साथ की। प्रावधान कोई बुरे नहीं है। आपकी बात अपनी जगह पे ये बिल्कुल सही है कि हमारे संविधान में हर गलत काम को रोकने की ताकत है और आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग जागरूक हों, अपने संविधान के जो क्लिष्ट प्रावधान हैं उनको न जानें, लेकिन जो प्राथमिक चीज़ें हैं उनको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। देखिए प्राथमिक चीजें और भी सरकार इसीलिए ये लिटरेसी कैंप आयोजित करती है कि लोगों को विधिक रूप से एक जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, उनकी जानकारी दी जाए। हम लोग संविधान दिवस पर चर्चा कर रहे हैं और आप हमारे स्टूडियो में यहाँ पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही रोचक और बहुत बढ़िया जानकारी दी। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, यहाँ पे विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। कोई भी आदमी विधि के प्रावधानों से बंधा हुआ है। और ये भी कहना चाहेंगे कि ये भ्रम आप लोग निकाल दीजिए दिमाग से कि विधि जो है वो सक्षम आदमी के लिए ही, पैसे वाले के लिए, ऐसा नहीं है। विधि का पहिया गरीब से गरीब आदमी अगर घुमाना चाहे तो हम ये ज़रूर मान सकते हैं साधनों के अभाव में बहुत तेज नहीं चला सकता है, लेकिन घुमा जरूर देगा। और विधि के अनुसार जो काम नहीं कर रहा है उसको विधि के अनुसार काम करने के लिए बाध्य कर देगा। बिल्कुल सही आपने कही। हमारे विधि का मतलब यहाँ संविधान है। और संविधान की बदौलत आज हम गरीब के अमीर के बीच में कोई खाई नहीं है। हर आदमी को बराबर इस संविधान ने अधिकार दिए हैं और कोई भी व्यक्ति न कोई छोटा है न कोई बड़ा है और हर चीज़ कानून में निश्चित एक दायरा बना हुआ है। आपने बहुत बढ़िया व्याख्या की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज रेडियो जागो 90.4 FM में आप आए और आपने इतनी अच्छी संविधान पर जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।